नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। किसी बात पर बहस हो रही थी कि पास खड़े एक शख्स ने आपा खो दिया और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। अचानक थप्पड़ खाकर इस युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर कटे पेड़ सा गिर पड़ा। इतने से भी पीटने वालों का मन नहीं भरा। वहां मौजूद लोगों ने उसे दनादन थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। थप्पड़ खाने के बाद पीड़ित युवक उठने की कोशिश कर रहा था, अपनी बेगुनाही की बात कह रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और सब उस पर चिल्लाए जा रहे थे, थप्पड़ मारे जा रहे थे। बीच बाजार में पिटाई की ये तस्वीरें अजमेर से आई हैं। बताया जा रहा है कि कचहरी रोड बाजार में कुछ लोगों ने चोरी के शक में इस शख्स को बीच बाजार में पकड़ लिया। पहले तो स्थानीय दुकानदारों ने उससे पूछताछ की और जबरन उसकी तलाशी ली। इतने से भी दिल नहीं भरा तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पीड़ित शख्स बार बार अपने बेगुनाह होने का तर्क देता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और सब उस पर थप्पड़ों की बरसात करते रहे। कुछ देर बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए और पीड़ित को जीप में बैठाकर कोतवाली लेकर चले गए, लेकिन किसी पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जाने की वजह से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मरुधरा में लॉकअप के अंदर आत्महत्या के मामले सामने आने के बाद कोटा पुलिस ने एक नई शुरुआत की है। दरअसल कोटा के सभी थानों में रात के समय हर 1 घंटे बाद लॉकअप में कैदी के साथ पुलिस वाले सेल्फी या तस्वीर लेंगे और फिर उसे थाने के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करेंगे। इस सेल्फी से अधिकारियों को ये पता चलता रहेगा कि थाने में सब ठीक ठाक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी थाने के स्टाफ को जो भी काम दिया जाता है उस काम को करने के बाद भी सेल्फी लेकर डाली जाती है और अधिकारियों को उस सेल्फी के जरिए सूचित किया जाता है कि जो काम बताया गया था वो किया जा चुका है। सेल्फी के साथ साथ थाने के स्टाफ को मुस्तैद रखने के लिए एक घंटी भी लगाई गई है। ये घंटी हर घंटे बजाई जाती है ताकि स्टाफ को ये याद रहे कि कौन से घंटे में उनको कौन सा काम करना है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इस घंटी का उपयोग एक सायरन के रूप में भी किया जा सकता है। प्रत्येक आवर में हवाला चेकिंग का एक शेड्यूल बनाया है जिसमें हमें प्रत्येक आवर डीओ चेक करेगा, डीओ के बाद चेतक चेक करेगी, चेतक के बाद सिग्मा चेक करेगी, तो ये रोटेशन चेक करेगा ताकि हवाला चेक करेंगे और उस हवाला चेक करने के बाद उसका एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हम फोटो शेयर करते हैं। 11 साल से लापता बेटा घर लौट आए तो 75 साल के बुजुर्ग पिता किस कदर खुश होंगे ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जालौर से आई ये तस्वीरें भी उसी खुशी की हैं। दरअसल 75 साल के मौकाराम के बेटे भरत 11 साल पहले लापता हो गए थे, लेकिन जालौर की रामसीन पुलिस ने भरत को ढूंढ निकाला है। आपको बता दें कि भरत के 75 साल के बुजुर्ग पिता मोकाराम को एक आंख से दिखाई नहीं देता और भरत की मां गांव में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती है। वैसे तो भरत का एक और भाई भी है, लेकिन वो मानसिक रूप से कमजोर है। ऐसे में भरत का लौट आना मोकाराम के परिवार के लिए संजीवनी की तरह है। बेटा तो गए जो से घटी बाहर दियो कपड़ा ले रामसीन से पासा घरे नहीं आई है। अच्छा, मजे आए। बताया जा रहा है कि 11 साल की उम्र में भरत रास्ता भटक गया था और उसके बाद वो गुजरात और कर्नाटक में घूमता रहा, लेकिन घर नहीं लौट पाया। 22 साल के हो चुके भरत को कुछ दिन पहले जयपुर के पास चौमू में हाईवे के पास पुलिस ने रोका और फिर उससे जो जानकारी मिली उसके आधार पर पुलिस ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। मरुधरा के राज्य मंत्री राजेंद्र गूड़ा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। वो कैसे, आप भी सुन लीजिए। राज्य मंत्री बनने के बाद राजेंद्र गूड़ा पहली बार झुंझुनू आए थे और यहाँ के पौंख गांव में उनके स्वागत के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। इसी दौरान लोगों ने यहाँ की सड़कों के निर्माण की बात उठाई तो राजेंद्र गूड़ा ने कहा, अब यहाँ की सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी बनेंगी।
गला जाएगी सड़क बनने से। आपको बता दें कि बॉलीवुड की हीरोइन के गालों और सड़कों को लेकर पहले भी अलग पार्टी के नेता और मंत्रियों ने अजीबोगरीब बयान दिए हैं। इसकी शुरुआत बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने की थी और फिर इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मंत्री पीसी शर्मा, छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा और यूपी के मंत्री राजाराम पांडे का नाम भी शामिल हो गया और अब राजेंद्र गुड़ा भी इस लिस्ट में शुमार हो गए हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के पास जेवर पहुंचे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां देखी। दरअसल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं और उसी की तैयारी देखने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद जेवर पहुंचे थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान जो वीडियो स्टेज पर चलाई जाएगी वो भी मुख्यमंत्री को दिखाई गई। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ घूम घूम कर सारे इंतजाम देखे। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आकर कहते साहब हमने भी सोचा था इसको। मुख्यमंत्री ने केवल प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों के साथ ही नहीं बल्कि पुलिस के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करने के बाद निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही जेवर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लाउड स्पीकर पहुंचाए जा चुके हैं, स्टेज लग चुकी है जिस पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिखा। बोर्ड पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय के 5 परिवारों के हिंदू धर्म में वापसी का मामला सामने आया है। दावा है कि इन सभी परिवारों ने करीब 15 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था और अब इनकी घर और अपने धर्म में वापसी के मौके पर एक मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें उन परिवारों के सभी 26 सदस्य शामिल हुए। खास बात यह है कि इन सभी को पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। इस पूजा के दौरान उन पर गंगा जल का भी छिड़काव किया गया। वहीं अपने धर्म में वापसी करने के बाद उन लोगों ने खुशी का इजहार किया है। सर हमें अपने स्नातक धर्म में वापसी के लिए बड़ी खुशी है और स्नातक धर्म में वापसी के लिए ही आए थे। अपने उसमें आ गए, धर्म में आ गए तो बहुत अच्छा लगा हमें। खबर है कि वहां हाल के दिनों में करीब 60 लोग इसी तरह अपने धर्म में वापसी कर चुके हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के बगरा कस्बे में एक आश्रम है जो धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के फिर से हिंदू धर्म में अपनाने का केंद्र बन गया है, जहां सहारनपुर के 5 परिवारों के 26 लोगों की घर वापसी कराई गई। 2 हफ्ते पहले भी मुजफ्फरनगर के इसी आश्रम में बागपत के 15 लोगों ने 18 साल बाद हिंदू धर्म अपनाया था। मध्य प्रदेश के रायसेन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ टोल कर्मियों ने एक ट्रक ड्राइवर को बेरहमी से पीट दिया। बताया गया है कि उनके बीच टोल के मुद्दे पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद टोल प्लाजा के कुछ कर्मचारियों ने उस ट्रक ड्राइवर पर लात, घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इससे पहले उस ड्राइवर को ट्रक के अंदर घुसकर भी पीटा गया। इसके बाद उसे जबरन ट्रक से नीचे उतारा गया और उसकी पिटाई की गई। इस दौरान एक हमलावर ने उसे इतनी जोर से मारा कि वो लड़खड़ाता हुआ सड़क पर गिर पड़ा। मारपीट के बाद वो घायल ड्राइवर सड़क पर बेहोश पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। इस घटना के वक्त ट्रक ड्राइवर का एक सहयोगी भी वहां नजर आया, जो हमलावरों से ना मारने की मिन्नतें करता दिखा। इसके बाद कुछ लोगों ने सड़क पर पड़े ट्रक ड्राइवर को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी छिड़का और फिर उसे उठाकर ट्रक में बैठा दिया। मध्य प्रदेश के रीवा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक चलती कार में भीषण आग लग गई, जिसे देखकर इलाके के लोग घबरा गए। बताया गया है कि कार सवार जबलपुर से रीवा पहुंचे थे, तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी में आग भड़क गई। कुछ ही देर में उस कार का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो आग के आगोश में आने से बच पाया हो। आग की लपटों से घिरी इस कार को देखकर वहां जुटे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए।
उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी और पुलिस वालों ने वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई और कार पर पानी डालकर आग को शांत कराने की कोशिश में वो लोग जुट गए। उनकी मेहनत रंग भी लाई और करीब घंटे भर में आग को बुझा भी लिया गया, लेकिन तब तक वो कार जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इस घटना में कार सवार सुरक्षित रहे। सूचना मिली थी अभी कि एक गाड़ी में जो है लावारिस पड़ी हुई और धू धू कर आग जल रही है। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने और जो है अग्निशमन को सूचना दी। सभी लोगों ने मिलकर जो है आग को बुझाया और अभी रास्ता क्लियर करा दिया गया है। कोई भी हताहत नहीं हुआ है, किसी भी हानि की भी जो है पुष्टि नहीं हुई है। हरियाणा के हिसार से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी ने रात के अंधेरे में उस दुकान को आग के हवाले कर दिया। बताया गया है कि आरोपी ने दुकान के मालिक से उसका वेतन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया, जिस पर वो गुस्से से भर गया और उसने दुकान में आग लगा दी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखा कि दुकान बंद होने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा, बोतल में भरे पेट्रोल को उसने दुकान पर छिड़का और फिर माचिस की एक तिल्ली जलाकर आरोपी ने दुकान की तरफ फेंक दी, जिसके बाद वो तो वहां से चला गया, लेकिन दुकान लपटों से गिर गई। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसमें प्रदीप ने तेल डाल के आग लगा दी, तो हमने एफआईआर दर्ज करके प्रदीप को अरेस्ट करके 20 तारीख को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच राज्य के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ धक्का-मुक्की की गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए जिंदल सिटी की बाउंड्री वॉल को अवैध तरीके से तोड़ दिया, जिसका विरोध करने पहुंचे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ कुछ लोग धक्का-मुक्की करते दिखाई दिए। वहीं उनके ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई और वो भी पुलिस के सामने। हालांकि जल्द ही पुलिस इस हंगामे को शांत करने में जुट गई। जवानों ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को अलग किया, लेकिन पूर्व मंत्री का गुस्सा तब तक 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो पुलिस से उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। किस प्रकार गुंडे कारों में भर के आते हैं, लाठियां डंडे लेके आते हैं, साथ में डंपर लेके आते हैं और स्वयं पेड़ काट के तार तोड़कर उसका रास्ता बना देते हैं। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, ताकि उसके आधार पर कार्रवाई की जा सके। अशोक अरोड़ा हरियाणा में INLD की सरकार में मंत्री थे, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि जिंदल ग्लोबल सिटी नाम की कॉलोनी के पास वाली जमीन कुरुक्षेत्र नगर निगम के पार्षद रह चुके बीजेपी नेता ने खरीदी है, जो अब प्लॉटिंग करने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ जंगल में 4 हाथी अचेत मिले, जिसकी खबर मिलते ही आसपास के गाँव में हड़कंप मच गया। सूरजपुर जिले के वन विभाग का कहना है कि यहाँ के बिहारपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कछिया गांव के करीब जंगल में 4 हाथी बेहोश हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। हाथियों के बेहोश होने की खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और डॉक्टर मौके पर पहुंच गए। फर्स्ट एड के बाद 2 हाथी तो उठ खड़े हुए, लेकिन हाथी का एक बच्चा और एक हाथी दोनों बेहोश ही पड़े रहे। डॉक्टरों का कहना है कि उनका इलाज किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जहरीला भोजन खाने की वजह से हाथी अचेत हो गए थे। हालांकि अभी तक उनके बीमार होने के बारे में सही जानकारी नहीं मिली है। जानकारी मिली कि 5 हाथी कुछ नशे की हालत में पड़े हुए हैं, जिसमें से 2 हाथी उठ के चले गए हैं अपने ग्रुप में और 3 अभी मौके पे ही। एक गाय रस्सी से बंधी है और शेर उसका शिकार करने को तैयार है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब से आया है तब से बवाल मचा हुआ है। अब जाकर इस वीडियो की सच्चाई सामने आई है और पुलिस ने इस मामले में 1-2 नहीं 12 लोगों पर केस दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि गाय को रस्सी से बांधने और शेर के लिए उसका शिकार बनाने वाला ये वीडियो गुजरात के जूनागढ़ स्थित गिर जंगल के देवलिया रेंज के एक गांव का है। यहाँ 8 नवंबर को एक शेर के शिकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों को ये देखने के लिए बुलाया गया था कि शेर कैसे शिकार करता है। शेर को लाइव शिकार करते देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने शेर को आकर्षित करने के इरादे से एक गाय को चारा के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद 12 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है और 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस पूरे के पूरे बनाव को लेकर जो पिछले गए 2-3 दिन से जो तपास कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे को लगभग 14 लोगों को हमने समन्स इशू किए हैं।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जमा हुए ये बच्चे यहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों के साथ साथ प्राचीन बावलियों से भी रूबरू हो रहे हैं। SMVDU के ये स्टूडेंट्स यहाँ देखने पहुँचे हैं कि पुराने समय में पानी की सप्लाई किस तरह होती थी और कैसे यहाँ पानी को स्टोर किया जाता था। दरअसल ये कार्यक्रम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज वीक का एक कड़ी है, जो कि आज यहाँ पर चढ़ियाई मुत्तल जो बावली कम्प्लेक्स है ये हमारे डिपार्टमेंट का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, ये सभी मिलजुल कर यहाँ पर हमने कोलैबोरेशन से उनके साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उधमपुर की देविका नगरी को कभी बावलियों का शहर कहा जाता था। इस इलाके में किसी समय 100 से अधिक बावलियां हुआ करती थी। लोग जैसे जैसे आधुनिक युग में कदम रखते गए, बावलियां उपेक्षित होती गयी, जिसके चलते यहाँ की ऐतिहासिक बावलियों का अस्तित्व संकट में घिरता गया। आज ये बावलियां संरक्षण का इंतजार कर रही हैं। पुराने समय की बावलियों से रूबरू होकर यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स काफी खुश हैं और उनका कहना है कि यहाँ आकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मिताली ने जो काम किया है उसकी वजह से उसके पूरे परिवार का नाम तो रोशन हुआ ही है, साथ ही मिताली के सपनों को भी पर लग गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राजौरी के सुंदरबनी के सीमावर्ती इलाके में रहने वाली मिताली शर्मा ने नेपाल में आयोजित एक इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। मिताली इस सफलता से बेहद खुश है और कह रही है कि ये मेडल उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। स्कूल में हमारा एनुअल फंक्शन 26 जनवरी और 15 अगस्त में हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। वैसे ही एक अंदर से बूस्ट रहा था। फिर जब 12th में यहाँ पे डांस स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया बाय हरमन डांस इंस्टीट्यूट, उन्होंने यहाँ पे ट्रायल्स दिए थे हमारे स्कूल में, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुई, फिर स्टेट लेवल में हुई, फिर नेशनल हुआ और अब इंटरनेशनल। मिताली शर्मा के पिता 2010 में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ में शहीद हो गए थे और उसके बाद से ही इस परिवार में खुशियों का अकाल पड़ गया था। लेकिन मिताली के गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसके घर का माहौल बदल गया है। जन्नत में जब किसी फेस्टिवल का आयोजन होता है तो वहाँ की तस्वीरें अद्भुत हो जाती हैं। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा हो। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें लद्दाख के लेह से आई है, जहां 2 दिनों तक चलने वाले मोनेस्टिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी शरीक हो रहे हैं और यहाँ तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि मोनेस्टिक फेस्टिवल को थिकसे गुस्टोर भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत बौद्ध मठों में रहने वाले मॉन्क्स ने की थी और इस बार भी ये बड़ी संख्या में यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ अदाक्टिक से मोनास्ट्री में यहाँ मोनास्टिक एनुअल फेस्टिवल मनाया जा रहा है 2 दिन के लिए। एक्चुअली ये फेस्टिवल नहीं, ये तो एक तंत्रिक प्रैक्टिस होता है। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में फिर महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में पिछले कुछ महीनों से महंगाई आसमान छू रही है, जिसके खिलाफ कई बार प्रदर्शन भी हुए, लेकिन उसके बावजूद महंगाई कम नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने POK का हाल जानबूझकर बेहाल कर रखा है। एक तरफ तो यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है और अब महंगाई ने उनकी जेब पर डाका डालना भी शुरू कर दिया है। जिंदगी के आने वाले मामलात में बहुत परेशानी हो रही है, गरीब आदमी के लिए खास कर। ऐसा जो अभी भाई ने बताया कि 2500 रुपये का सिलेंडर हो गया। खान साहब ने कहा था जी कि हम आपको नौकरियाँ दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सब हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक आम आदमी की ज़िंदगी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारा इस पेट्रोल के साथ जो इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, पहले तो 1 को होता था, 15 तारीख को होता था, अब इसका पता ही नहीं चल रहा है कि किस तारीख को हो रहा है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। भूमध्य सागर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया से आए 100 से ज्यादा शरणार्थियों को जर्मनी की एक NGO की रेस्क्यू टीम ने बचा लिया।
ये शरणार्थी लकड़ी की एक नाव में सवार होकर समंदर पार करने की कोशिश कर रहे थे। ये शरणार्थी बिना सुरक्षा का ख्याल किए नीले रंग की नाव पर सवार होकर निकले तो थे, लेकिन समंदर के बीच आकर फंस गए। ऐसे में समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले सी वॉच नाम के बचाव दल की नजर उन पर पड़ी तो वो उनके पास पहुँच गए। बचाव दल को देखते ही शरणार्थियों में खलबली मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाने लगे। लकड़ी की नाव लोगों से खचाखच भरी थी और उसमें सवार लोगों के पास लाइफ जैकेट तक नहीं थे। पूरी तैयारी से पहुंचे बचाव दल ने नाव में मौजूद सभी शरणार्थियों को लाइफ जैकेट बांटी। सभी लोगों को लाइफ जैकेट पहनाने के बाद बचाव दल ने उन्हें एक के बाद एक छोटी छोटी नाव में बैठाकर बचाव अभियान में जुटे बड़े जहाज तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि लीबिया पिछले 10 साल में 2 बार गृह युद्ध की आग में जलकर बर्बाद हो चुका है और वहां 6 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बनकर यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों में भटक रहे हैं। रूस की नौसेना की शूटिंग की ट्रेनिंग करने का एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। खास बात यह है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने जवानों के दमखम का डंका पीटने के लिए ट्रेनिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया है। इस वीडियो में हाड़ कपा देने वाली ठंड में बर्फ के बीच सैनिक पसीना बहाते दिखे। ऐसा अचूक निशाना कि जैसे ही बंदूक से गोली चली, सामने निशाने ढेर होते चले गए। पहले तो सैनिकों ने बंदूकों पर हाथ आजमाया और उन हालातों के लिए निशानेबाजी की ट्रेनिंग करते दिखे जब खुले मैदान में जंग आमने सामने छिड़ी हो। लेकिन इसके बाद उन्होंने आतंकियों को घेर कर ढेर करने की प्रैक्टिस भी की। जब आतंकी अपने ठिकाने में छिपे हों तब खुद को बचाते हुए कैसे उन पर धावा बोला जाए, रूस के सैनिकों ने इसके लिए पिस्तौलों से खूब निशानेबाजी की। रूस में ये अभ्यास नॉर्दर्न फ्लीट के नौसैनिकों ने किया, जिनकी तैनाती आर्कटिक महासागर और उसके आसपास के इलाकों में हो जाती है, जहां पानी से ज्यादा उन्हें बर्फबारी का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने नॉर्थ कैरोलिना राज्य में सेना के जवानों और उनके परिवारों के साथ थैंक्सगिविंग डे का जश्न मनाया। अमेरिका में हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी होती है, जिस पर लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बैठकर दावत करते हैं और अपनी खुशियों के लिए आभार जताते हैं। ऐसे में सेना के कमांडर इन चीफ होने के नाते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सैनिकों के साथ थैंक्सगिविंग डे का डिनर करने के लिए उनके एक अड्डे पर पहुँचे। जैसे ही उनका विमान रनवे पर उतरा, दर्जनों जवान अपने राष्ट्रपति के स्वागत में पलके बिछाए दिखे और फिर बैंड की धुन बजाकर बाइडेन का स्वागत किया गया। मौका आभार जताने का था, इसलिए बाइडेन और उनकी पत्नी ने सेना के जवानों का शुक्रिया अदा किया, जिसे सुनकर सैनिकों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। Thank you for all that you do. You're the very best. इसके बाद आई डिनर की बारी, लेकिन बाइडेन और उनकी पत्नी ने पहले खुद खाना नहीं खाया। उन्होंने एप्रन बांध लिया और सैनिकों को अपने हाथों से खाना परोसने लगे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने खाना परोसा तो कुछ सैनिकों ने इस पल को रिकॉर्ड करने के लिए उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। इस दौरान बाइडेन और उनकी पत्नी का मुंह लगातार मास्क से ढका रहा। इटली की राजधानी रोम में एक एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी ने लोगों का मनोरंजन करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वहां दक्षिण कोरिया की मशहूर वेब सीरीज स्क्विड गेम में दिखाया गया गेम लोगों को खिलाया गया। स्क्विड गेम की कहानी एक खतरनाक कॉन्टेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें कर्ज में डूबे 456 लोग मोटी रकम जीतने के लिए बच्चों का गेम खेलते हैं। ऐसे में रोम में भी लोगों को बिल्कुल स्क्विड गेम वेब सीरीज की तर्ज पर गेम खिलाया गया। सभी खिलाड़ियों को एक वैन में बैठाकर मुखौटों से मुंह ढका कंपनी का एक कर्मचारी उस जगह ले गया जहां गेम आयोजित किया गया था। वहीं लगभग 50 खिलाड़ियों की मुलाकात हुई वेब सीरीज में दिखाए गए उन गार्ड्स की तरह तैयार हुए कंपनी के स्टाफ से, जो मुंह ढके और ऊपर से नीचे तक लाल रंग के सूट पहने नजर आए। इसके बाद लोगों को रेड लाइट ग्रीन लाइट नाम की सीरीज का पहला गेम खिलाया गया। प्रतियोगी भागते दिखे और कंपनी के कर्मचारी गेम से आउट होने वाले खिलाड़ियों पर लेजर गन ताने नजर आए, कुछ उसी तरह जैसा वेब सीरीज में होता है। इवेंट कंपनी ने स्क्विड गेम में दिखाई गई विशाल रोबोट डॉल की तरह तैयार हुई एक लड़की को भी पेश किया। इसके बाद प्रतियोगियों ने शुगर हनीकॉम गेम में हिस्सा लिया और जो उसमें फेल हो गए उनका हश्र भी वही हुआ जो वेब सीरीज में हारने वाले लोगों का हुआ था। खिलाड़ियों को गोली मार दी गई, लेकिन नकली। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।